दिसंबर के पेंशन से पहले स्पर्श से ताबड़तोड़ एरियर का भुगतान 1,57,595 रुपए, 1,07,036 रुपए, 51,524 रुपए, 29,120 रुपए, 3,50,178 रुपए। पेंशनर हुए खुश और हो गई बल्ले बल्ले। 2026 से पे कमीशन लागू नहीं होगा तो सरकार नहीं चलेगी। हम पूरे तौर पे आंदोलन में जाएंगे, गाड़ियां खड़ी होंगी, देश बंद होगा। सरकार को बता देंगे कि सरकारी कर्मचारी होता है। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण जानकारियां लेके आया हूं। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, दिसंबर महीने का पेंशन हमें 31 दिसंबर को मिलेगा, लेकिन दिसंबर के महीने में उससे पहले ही स्पर्श द्वारा ताबड़तोड़ एरियर का भुगतान जारी है। अभी भी भुगतान चल रहा है। कई सारे पेंशनर्स को एरियर का भुगतान हुआ है। किसी को 1,57,595 रुपए, तो किसी को 1,07,036 रुपए, तो किसी को 51,524, किसी को 29,120, तो किसी को 3,50,178 रुपए। जी हां दोस्तों, और दिसंबर के महीने में ही ये भुगतान हुए हैं। आगे भी भुगतान जारी है, इसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, 8वें पे कमीशन को लेकर के, इसमें होने वाले देरी को लेकर के शिव गोपाल मिश्रा जी ने साफ साफ कहा है कि अगर सरकार ने 8वें पे कमीशन को लागू करने में 1 जनवरी 2026 के बजाय दूसरा डेट चुना तो कहीं ना कहीं सरकार को हम चलने नहीं देंगे। ऐसी चेतावनी उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार को 8वां पे कमीशन समय से ही लागू करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं भारत सरकार के खुद के ही आदेशों में विरोधाभास दिखाई दे रहा है। इसके बारे में आगे बकायदा डॉक्यूमेंट्स दिखा करके आपको समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आप पेंशन आते टाइम क्या आपका सही बेसिक लेकर के आपका पेंशन बना है, ये जानकारी आपको होनी जरूरी है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया है, जो आपका बेसिक था, सही बेसिक को लेकर अगर आपका पेंशन फिक्स नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं आपको पेंशन में हो रहा है घाटा। इस बात को भी आप जान लीजिए। आगे माननीय कोर्ट का जजमेंट का कॉपी दिखा करके इस बात को समझाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेके। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि सामने के आंकड़े देखिए, अभी भी ऐसे व्यूअर्स बहुत सारे हैं जो चैनल के वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है। तो उनसे मेरा आग्रह है, पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर आगे आप वीडियोस देखना कंटिन्यू जारी रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं आप जानकारियों की ओर। सबसे पहले दोस्तों, रिटायरमेंट के समय आपका बेसिक पे और बेसिक पेंशन के को जरूर मिलान करें। कोर्ट का पेंशनर के हक में फैसला। जी हां दोस्तों, रिटायरमेंट के टाइम में किसी पेंशनर के साथ यह देखा गया है कि उनका जो लास्ट बेसिक पे था सर्विस के दौरान का, उस बेसिक पे में पेंशन फिक्स ना करके उससे कम करके 1 इंक्रीमेंट 2 इंक्रीमेंट कम करके उनको पेंशन दिया गया। ऐसे भी केसेस देखने को मिलते हैं। तो अगर आपका केस ऐसा है तो ऐसे केसेस को जरूर अपील करें, ऐसे केसेस को जरूर सामने रखें, ताकि आपका सही बेसिक पे लेकर के सही बेसिक पेंशन फिक्स हो सके। तो इसको लेकर के अभी दिसंबर के महीने का माननीय एएफटी का एक जजमेंट है, उसको देख करके समझते हैं। चलिए दोस्तों, ये सामने आप माननीय एएफटी लखनऊ का एक जजमेंट का कॉपी देख पा रहे हैं, जो कि 4 दिसंबर 2025 का जजमेंट का कॉपी है। और ये जजमेंट बयां करता है कि किस तरीके से मजबूरन पेंशनर्स को कोर्ट में केस डालना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि एक छोटे से मसले को भी बगैर कोर्ट केस का सुलझाया नहीं जाता है, पेंशनर की सुनवाई नहीं की जाती है। मसला है दोस्तों, आखिर में रिटायरमेंट के टाइम में जो बेसिक पे इनको मिलता था, उसके हिसाब से उनका पेंशन फिक्स नहीं किया गया। और ये एयरफोर्स के पेंशनर हैं, इनका आखिर में रिटायरमेंट से पहले बेसिक पे दोस्तों 60,400 हो चुका था, लेकिन उनका पेंशन फिक्स करते टाइम अचानक से उनका बेसिक पे को कम कर दिया जाता है और 58,600 के हिसाब से उनका पेंशन फिक्स किया जाता है, जिस वजह से पेंशनर को घाटा होता है। उनकी कहीं नहीं जब सुनवाई होती है तो उनको मजबूरन ये कोर्ट केस करना पड़ता है। और सारी बातों को सुनवाई करते हुए माननीय कोर्ट ने कहीं ना कहीं पेंशनर के फेवर में जजमेंट दिया है, क्योंकि ये जायज हक की बात है। दोस्तों आखिर में आप जब रिटायर हो रहे होते हैं तो आपका जो भी बेसिक पे लास्ट में आपका था, उस बेसिक पे के हिसाब से ही आपका पेंशन कैलकुलेशन होना होता है। लेकिन कई सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि पेंशनर का 1 इंक्रीमेंट 2 इंक्रीमेंट डाउन कर दिया जाता है और उनका पेंशन उस डाउन किए गए बेसिक पे को लेकर के बनाया जाता है। वैसी ही कहानी इन पेंशनर की भी है। आप देख पा रहे हैं 60,400 रुपए उनका बेसिक कर दिया गया था, लेकिन अचानक से फिर से उनका बेसिक को कम करके 58,600 किया गया और 58,600 के हिसाब से उनका पेंशन फिक्स किया गया।
उनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई तो कोर्ट केस करना पड़ा। और अभी माननीय कोर्ट ने साफ साफ आदेश दे दिया है पीसीडीए को कि उनका रिवीजन करे और 60,400 के हिसाब से ही उनका पेंशन फिक्स किया जाए, उनका पेंशन कैलकुलेशन किया जाए। आप यहां देख पा रहे हैं डिटेल्स में, जहां पर माननीय कोर्ट ने साथ ही साथ जो इंटरेस्ट की भी बात कही है। यहाँ देखिए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग लर्न्ड काउंसिल फॉर द पार्टीज स्टेट दैट द ग्रीवेंस फॉर द एप्लीकेंट हैज बीन रिड्रेस्ड एंड शॉर्टली द कोरिजेंट पीपीओ विल बी इश्यूड इन फेवर ऑफ द एप्लीकेंट। यानी कि जब मसला कोर्ट में जाता है तब एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, हम इस ग्रीवेंस को सॉल्व कर देंगे। जब तक कोर्ट केस नहीं किया था तब तक सुनवाई नहीं हो रही थी, पीसीडीए भी नहीं सुन रहा था। लेकिन अब इस कोर्ट के अंदर जब केस पहुंचता है तब बताया जाता है कि इनका ग्रीवेंस को, इनकी शिकायत को हम दूर कर रहे हैं और इनका अभी पीपीओ, नया पीपीओ हम 58,600 के बजाय 60,400 बेसिक पे लेते हुए उनका पेंशन कैलकुलेशन करके हम दे देंगे। ऐसा कोर्ट के अंदर एक्सेप्ट किया गया है, जो पीसीडीए द्वारा भी एक्सेप्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं विडंबना है दोस्तों। ऐसा केस अगर आपके साथ भी हुआ है, रिटायरमेंट के समय में जो आखिरी आपका बेसिक पे था वो ना लेकर उससे कम पे लेकर के अगर पेंशन फिक्स किया गया है तो आपको नुकसान हो रहा है। अगर ऐसा केस है तो आपको प्रोसेस करना चाहिए, पहले सीपी ग्राम्स के ग्रीवेंस के थ्रू से प्रोसेस करें। अगर नहीं होता है तो कोर्ट का रास्ता भी आपके लिए खुला हुआ है। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, दिसंबर के पेंशन से पहले स्पर्श से ताबड़तोड़ एरियर का भुगतान 1,57,595 रुपए, 1,07,036 रुपए, 51,524 रुपए, 29,120 रुपए, 3,50,178 रुपए। पेंशनर हुए खुश और हो गई बल्ले बल्ले। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर के महीने में देखा गया है कि अमूमन बाकी महीनों से ज्यादा जो है केसेस क्लियर किए गए हैं। पुराने जो भी एमएससीपी के केस हुए या जो भी केस ऐसे थे उनको क्लियर किए गए हैं और दिसंबर के महीने में ताबड़तोड़ एरियर्स का भुगतान किया गया है। कुछ पेंशनर्स ने जो जानकारी दी है, जो वीडियो संदेश भेजा है, उसको देख लीजिए पहले। उसके आगे फिर कुछ पेंशनर्स ने जो क्रेडिट का मैसेज भेजा है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। नमस्कारम, मेरा नाम नायक इलमो, मैं तमिलनाडु से बोल रहा हूँ। मैं डीएससी में 19 साल सर्विस करके आया था और डीएससी में भी एमएससी पे हवलदार मिलता करके मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं सैनिक पाठशाला वीडियो लगातार देखता हूँ, मैं उसको सब्सक्राइब करूँ। फिर मुझे पता चला डीएससी में भी एमएससी पे हवलदार मिला। फिर मैं साहब से व्हाट्सएप में संपर्क किया, मुझे ड्राफ्ट लिख करके दिया कैसे कैसे ग्रीवेंस डालना सीपी ग्राम में। जैसे उस साहब ने लिख कर दिया ऐसे ग्रीवेंस डाला। मुझे अगस्त में एमएससीपी हवलदार पेंशन मिलना शुरू हो गया। सर को बताया, फिर मैं सर पेंशन मिल गया, लेकिन 2 महीना हो गया अभी तक अरियर्स नहीं मिला हो। फिर दोबारा एक ग्रीवेंस डालने के लिए मुझे गाइड किया था, उसके मुताबिक डाला। मुझे अब 4 दिसंबर को 1,07,000 और मेरा अरियर्स मिला। सैनिक पाठशाला को मैं धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल, अगर मैं ये वीडियो नहीं देखने से मेरे को बिल्कुल नहीं पता था, मेरे को बिल्कुल फाइनेंशियल हर चीज़ लात होता था। इसके लिए सैनिक पाठशाला के लिए बिल्कुल धन्यवाद। नमस्ते सर, मेरा नाम वाई सीतैया, मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप से 16 साल 10 महीना सर्विस करके रिटायर्ड हुआ है। नायक में रिटायर्ड होने के बाद मेरा कोई एमएससीपी हवलदार नहीं आ रहा था। मैं सैनिक पाठशाला सर के साथ जुड़ने के बाद मेरा को गाइडलाइंस दिया सीपी ग्राम में, मेरा को ये डलवाया। उसके बाद मेरे को 1 महीने के अंदर अंदर वो पीपीओ भी जनरेट होके आ गया। उसमें मेरे को आज लमसम अमाउंट एमएससीपी हवलदार का आया, उसमें 1,57,795 रुपीज़ मेरे को जमा हुआ, आज क्रेडिट हुआ। इसलिए सब लोग सैनिक पाठशाला के जुड़ो, जो भी प्रॉब्लम है सैनिक पाठशाला। इसके साथ ही साथ कुछ मैसेजेस जो क्रेडिट हुए हैं आप देखिए। 51,524 रुपए क्रेडिट हुआ है पेंशनर को दिसंबर के महीने में। 29,120 रुपए क्रेडिट हुआ है देखिए। इसके साथ ही साथ 3,50,178 रुपए ये भी दिसंबर के महीने में हुआ है। तो लगभग बहुत सारे पेंशनर्स का क्रेडिट दिसंबर के महीने में हुआ है। तो ऐसे में आपका भी कोई अगर केस चल रहा है, मान लीजिए एसीपी का चल रहा है, एमएससीपी का चल रहा है, 631 सर्कुलर का चल रहा है, 568 सर्कुलर का चल रहा है, या कोई भी और कोई भुगतान के लिए केस चल रहा है, तो उस पर रिमाइंडर वगैरह डालिए, क्योंकि दिसंबर के महीने में भुगतान थोड़ा स्पीड में हो रहा है। तो आप भी अपना केस में थोड़ा सा स्पीड अप लाइए, थोड़ा सा पुश कीजिए, ताकि जो भी चीज आपका बचा हुआ है वो जल्दी से जल्दी आपको भुगतान हो सके। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों,
पे कमीशन लाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। यह केंद्र सरकार की स्थिति है कि पे कमीशन तो लाएंगे हम, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आगे समझाता हूं क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं। सरकार के अपने ही स्थिति में विरोधाभास है। जी हां, सरकार कभी तो बोलती है कि 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा पे कमीशन, कभी बोलती है कि सरकार इसका जो तारीख है वो बाद में तय करेगी। जी हां, डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा आगे। इसके साथ ही साथ शिव गोपाल मिश्रा जी की सरकार को ठप करने की हुंकार। जी हां, शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर समय से जनवरी 2026 से नहीं लागू किया गया 8वां पे कमीशन तो हम ठप कर देंगे सरकार को, ऐसा उनका कहना है। जी हां, वीडियो क्लिप एक सामने आया है, उसको सुन लीजिए। सवाल इस बात का है कि मंशा को स्पष्ट तौर पर जाहिर करना चाहिए। सरकार को ये पता है कि सरकार के चाहे जितनी बलिष्ठ हो, लेकिन सरकारी कर्मचारी के साथ में अगर वो ये 29 से लागू कर दे तो मैं निश्चित तौर पे आपको कहता हूँ ये सरकार नहीं चला पाएंगे। जनवरी 2026 से पे कमीशन लागू नहीं होगा तो सरकार नहीं चलेगी, हम पूरे तौर पे आंदोलन में जाएंगे, गाड़ियां खड़ी होंगी, देश बंद होगा, सरकार को बता देंगे कि सरकारी कर्मचारी होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सब चीजें बहुत जल्दी से निकलता है, लेकिन हमारे अधिकारों पर हमला अगर सरकार करेगी। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि कैसे सरकार की अपनी ही स्थिति में विरोधाभास दिखाई दे रहा है। दोस्तों 28 अक्टूबर 2025 को भारत सरकार ने कैबिनेट का एक प्रेस नोट निकाला था। उसमें भारत सरकार ने बोला था कि हम 1 जनवरी 2026 से लागू कर देंगे, लेकिन अब लोकसभा में भारत सरकार कुछ और ही बोल रही है। चलिए दस्तावेज देखते हैं। दोस्तों सरकार के अपने ही डिसीजन में किस तरीके से विरोधाभास है वो आपको दिखाना चाहूंगा मैं। यह 28 अक्टूबर 2025 का वही प्रेस रिलीज है जो कि कैबिनेट के द्वारा दिया गया था, निकाला गया था, जिसमें 8वें वेतन आयोग की जो है एक प्रारूप तैयार कर दी गई थी और किस तरीके से अब 18 महीने का समय उनको दे दिया गया है जो कमिटी है उसको, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी सामने आई थी। ये देखिए पूरा डिटेल्स आया था और यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार ने, कैबिनेट ने अपना स्थिति क्लियर किया था कि 8वां पे कमीशन कब से लागू होगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आमतौर पर वेतन आयोग की अनुशंसाएं प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर लागू की जाती हैं। इस प्रवृत्ति के अनुसार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें को सामान्यतः 1 जनवरी 2026 से लागू करना अपेक्षित है। यहाँ पर सरकार ने यह बताया था, कैबिनेट ने अपने प्रेस नोट में यह बताया था कि अपेक्षित जो नॉर्मली यूजुअली जो देखा जाता है तो उसके नियम के हिसाब से 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा 8वां पे कमीशन। ऐसी जो है बात इस प्रेस नोट से निकल के आई थी। यह भी सरकार का ही प्रेस नोट है, कैबिनेट का प्रेस नोट है। लेकिन जब संसद के अंदर सरकार से पूछा गया कि क्या भारत सरकार 1 जनवरी 2026 से पे कमीशन को लागू करेगी, तो उस सवाल का जवाब भारत सरकार ने क्या दिया है वो देखिए, जिससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं अपनी स्थिति में ही भारत सरकार इस तरीके की कंफ्यूजन क्रिएट करने का काम कर रही है। अब यहाँ देखिए 8वें पे कमीशन को लेकर के जब भारत सरकार से लोकसभा के अंदर पूछा गया डेट पूछा गया कि 1 जनवरी 2026 से भारत सरकार लागू करेगी कि नहीं। हालांकि ये 8 दिसंबर का जो है सवाल जवाब का ब्यौरा है जिसकी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं, लेकिन अभी जो प्रेस नोट कैबिनेट के था उसके संदर्भ में इसको आपको दिखा रहा हूं। पहला ही सवाल था, क्या सरकार का विचार 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू करने का है, और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है, जिसका जवाब भारत सरकार ने देते हुए यहां पर बीच में आप देखिए यहां पर दिया गया है 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने की तारीख का निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा। जबकि आपने देखा प्रेस नोट में जब डिक्लेरेशन हुआ था, प्रेस नोट में साफ साफ बोला गया है कि चांसेस हैं कि 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगी। तो अब यहां पर बोला गया है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने की तारीख का निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा। इस तरीके का असमंजस नहीं होना चाहिए। पहले अगर डेट डिक्लेयर कर दिया तो अब भी जवाब में बोलना चाहिए था कि 1 जनवरी 2026 से लागू करेंगे। हालांकि अगर 1 जनवरी 2026 से लागू ना करे तो केंद्र के जो कर्मचारी संस्थाएं हैं, जो पेंशनर संस्थाएं हैं, उन्होंने ऑलरेडी हुंकार भर दी है। तो सरकार को कहीं ना कहीं इस विषय को संजीदा तौर पर लेते हुए 8वां पे कमीशन का जो लागू होने का डेट है वो क्लियर करना चाहिए कि 1 जनवरी 2026 से ही भारत सरकार फायदा देने वाली है, ताकि अगर लागू होने में देर भी हो तो उसका एरियर का भुगतान पेंशनर्स और कर्मचारी को हो सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी रहा कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।